यस आमेन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये समय के लिए, ये शाम के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। साउंड करेक्ट कम। यस जी, बोलिए क्या है इसमें। ठीक है। एक्चुअली ये आदम और हवा के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। आ, इसको लिखने वाला कौन है मालूम है आपको? इसको लिखने वाला है मूसा। ठीक है। अब देखिए सृष्टि कैसे हुई, आदम हवा को कैसे बनाया, पृथ्वी कैसे बनी, ये कोई नहीं जानता। इसको एक एक ही जानता है, वो है परमेश्वर। अब मूसा मूसा के बारे में वैसे मैंने सिखाया हुआ है। 40 दिन 40 रात 2 बार वो पहाड़ पे गया, है ना। और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैंने सृष्टि कैसे करी, वो बता रहा है। तो जो यहाँ 1 का 27 में हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है। पहले 6 दिन की सृष्टि, ठीक है। छठवें दिन फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति, यदि हम 1 का 24 पढ़ते हैं तो हर एक जाति के रेंगने वाले पशु जाति के सब उत्पन्न हुए। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए और समुद्र की मछलियां, आकाश और हर एक चीज पर वो क्या रखे, अधिकार रखे। राइट। और फिर आगे कहता तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यहां सिर्फ ये बोल क्या रहा है कि जो आदम और हवा है ना, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन कैसे बनाया यहां वो नहीं कहा गया। ठीक है, समझना। यहां सिर्फ ये इतना बताया गया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन बनाया कैसे उसकी व्याख्या जब 2 अध्याय में जाते हैं तो यह वृत्तांत देखिए। जब 2 का 4 हम पढ़ते, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे, ठीक है क्या, कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था। कोई बोल रहा है बीच में, माइक को ऑफ रखे। परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। अभी वृत्तांत बता रहा है। ठीक है, यहां बता दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन बनाया कैसे? फिर यहां वृत्तांत दिया गया, यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी ली और मिट्टी से बनाया। आपको समझ आया ये? यस।
ओके, थैंक यू। मतलब ये आदम और हवा की बात कर रही, या सीधा सा बोल रहा है कि परमेश्वर ने फिर मनुष्य को एक तरीके से, क्या मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, राइट। लेकिन बनाया कैसे कैसे है वो यहाँ 2:7 में कहा गया है ना। यदि उदाहरण, ओके राइट, थैंक यू। क्योंकि कई बातें ऐसी है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में पढ़े ना, तो वहां डायरेक्ट लिखा है सीधा ही, देखो अंत आएगा, ऐसा होगा, सताव होगा, चाहे पृथ्वी सूरज चांद तारे सब गिर जाएगा और खत्म, ठीक है। लेकिन ये कैसे कैसे होएगा इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया खुल के, ठीक है। तो ये है ये, राइट। ओके, प्रभु आपको आशीष दें। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, हाँ, सो हम सीख रहे हैं आत्मिक युद्ध, है ना? क्या सीख रहे हैं हम? आत्मिक युद्ध। और आत्मिक युद्ध के बारे में हमने कई बातों को सीखा है ना। आत्मिक युद्ध कहाँ से शुरू हुआ है? क्योंकि सबसे पहला आत्मिक युद्ध परमेश्वर और लूसीफर के बीच में हुआ है। फिर जो दूसरा, जो मनुष्यों का जो युद्ध कब शुरू हुआ है? अदन की वाटिका में, है ना। अदन की वाटिका में वो युद्ध शुरू हुआ, लेकिन वहां मनुष्य हार गया। और फिर परमेश्वर ने उस मनुष्य को बाहर निकाला। फिर परमेश्वर ने उस मनुष्य को दोबारा खड़े होने के लिए नूह के द्वारा बातें करी, अब्राहम के द्वारा बातें करी, मूसा के द्वारा बातें करी, एलिया के द्वारा बातें करी, यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानियल, होशे, यहूल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, सपन्याह, हागे, जकरिया, मलाकी, ठीक है। ये सारे भविष्यद्वक्ता थे, राइट। इन सब के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी, ठीक है। समूएल के द्वारा बातें करी। लेकिन होता क्या था? परमेश्वर बात तो जरूर करता था, परमेश्वर बात तो जरूर करता था, लेकिन उधर साथ में एक और बहकाने वाला बैठा है, क्योंकि वह शैतान जानता है कि इसको, इस मनुष्य को जय नहीं पाने देनी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यही मनुष्य, स्त्री की जो संतान है, ये तुझे क्या करेगी? पांव के नीचे कुचलेगी। हालेलुया। इसीलिए उसका प्लान क्या है? उनको बहका देना। सो प्रभु के लोगों, अब आपको ये सारी बातें समझ आएगी, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें। अब देखिए, इधर तो परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य गिर चुका है ना? और परमेश्वर उसको संभालना चाहता है, लेकिन इधर शैतान अपने काम करता जा रहा है। उसने कितना 83 करोड़ 84 करोड़ क्या बोलते हैं, है ना, वो खड़े कर दिए। उसने इस मनुष्य को बहकाना शुरू कर दिया है कि सत्य को ना जान सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि उस शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्यों की आंखों को ऐसा बंद करके रखा है ताकि वो सत्यों को देख ही ना सके, ठीक है। उनको बांट के रखा हुआ है, ठीक है, याद रखे। उनको क्या करके रखा हुआ है? उनको बांट के रखा हुआ है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने हवा को बनाया, और परमेश्वर उन्हीं के द्वारा आगे संतान होती गई। और परमेश्वर ने कहा जाओ और फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। क्या करो? फलो फूलो और पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। लेकिन अब जो दुष्ट कार्य कर रहा है ना, अब दुष्ट उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे इस मनुष्य के बीच में फूट डाल रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? फूट डाल रहा है। इस मनुष्य को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर तो चाहता है इस मनुष्य को कि ये जीत जाए, ठीक है। अब जब ये चलते गए आगे 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 आगे, लोग चलते गए, तो शैतान भी इनके साथ 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 चलता गया।
ताकि क्या करे, इस मनुष्य को हरा दे। अब यीशु मसीह आया, ठीक है। हमने कल कलूसियों से एक आयत पढ़ी थी कि उसने क्रूस के ऊपर उसका खुल्लम खुल्ला क्या किया है, तमाशा उड़ाया, है ना। क्या किया, खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। किसने, शैतान ने। किसका, अंधकार की शक्तियों का उसने तमाशा उड़ा दिया, खुल्लम खुल्ला। अब जब यीशु मसीह मौत से जिंदा होता है तीसरे दिन, तो तीसरे दिन के बाद अब जब उसके चेले उससे दोबारा मिलते हैं, तो वो चेलों को क्या कहता है, जब तक सामर्थ ना पाओ यहां से बाहर नहीं निकल। वैसे मैंने ये लूसीफर के बारे में मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हैं। वहां लूसीफर के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा सा मैंने कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या बोलता है यीशु मसीह कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। इसका कारण क्या है, क्योंकि तुम युद्ध में हो। अभी युद्ध में है तो अब तुम्हें हथियारों को पाना है। अब मैं एक बात फिर आपको बताना चाहता हूं। पुराने समय में, पुराने नियम में पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा जो कार्य करता था, वो किसी विशेष मनुष्य के अंदर कार्य करता था, और वो हर समय कार्य नहीं करता था, लेकिन कभी कभी जब परमेश्वर चाहता था तभी वह पवित्र आत्मा उतारा जाता था। भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, ठीक है, वो भी कभी कभी उतरता था, हर समय पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं रहता था। लेकिन नए नियम में यीशु ने क्या कहा, अब ये पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे बीच में भेज रहा हूं, और जो कोई विश्वास करेगा हर एक के पास पवित्र आत्मा। यानी कि अब हर एक जन युद्ध लड़ सकता है। अब अभी आपको ये समझ आ गया कि हमारा युद्ध किससे है, हमारा युद्ध क्यों है, ठीक है। हमारा दादा परदादा परदादा या जो पहले का आदम बाबा था उसने एक ऐसा काम कर दिया कि हम परमेश्वर की समानता से गिर गए, ठीक है। अब हमें फिर से परमेश्वर की समानता में पहुंचना है। अब देखिए, अब परमेश्वर ने अब क्या किया, यीशु मसीह जब मरने के बाद स्वर्ग में गया, तो यीशु मसीह ने क्या किया, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम्हें मैं कुछ हथियार दे के जाता हूं, ताकि तुम क्या करो, मैं भी जय पाके स्वर्ग में गया, मैं जीता हूं शैतान से। उसने बड़ी कोशिश की मुझे हराने की कि नहीं। जब भूखा था क्या बोलता है, तू चाहे तो पत्थर को बोल दे ये रोटी बन जाएगी, तू चाहे तो ऐसा कर दे, तू चाहे तो छलांग मार दे। लेकिन उसने बोला जो तू चाहता है ना वो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो करूंगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हे दुष्ट, जो तू चाहता है ना वो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वो मैं जरूर करूंगा। और फिर क्या बोला है, जैसे मैं जय पाके पिता के पास गया, वैसे ही जब तुम भी जय पाके पिता के पास आओगे तो मैं तुम्हें अपने सिंहासन में बिठाऊंगा। मेरे साथ पढ़ी दीजिए प्रकाशित वाक्य 2:21, इस आयत को पढ़ दीजिए। मैंने उसको मन फिराने के लिए सॉरी 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, अब करना क्या है, अदन की वाटिका में जो काम उल्टा हुआ है ना, उस काम को अब हमने कैसा करना है, सीधा। जो काम अदन की वाटिका में उल्टा हुआ है ना,
उस काम को अब हमने क्या करना है? सीधा। जो अदन की वाटिका में दुष्ट से हार हुई है, अब हमें उसको जीत में बदलना है। समझ आ रहा है? अदन की वाटिका में जो हार हुई है, उस हार को अब हमने काय में बदलना है? जीत में बदलना है। क्योंकि वचन में लिखा है, जो जय पाएगा वह भी मेरे साथ सिंहासन में, मेरे सिंहासन में बैठेगा। साथ में नहीं, बल्कि मैं अपना सिंहासन उसको बैठने के लिए दूंगा। लेकिन किसको? जो जय पाए। क्योंकि मैं भी जय पा के आया हूं, और किसके सिंहासन में बैठा हूं? पिता के सिंहासन में। जब तुम भी जय पाओगे तो तुम भी कहां बैठोगे? मेरे सिंहासन पे मैं तुम्हें बिठाऊंगा। कहां बिठाऊंगा? मेरे सिंहासन में तुम्हें मैं बिठाऊंगा। अब ये युद्ध किससे है हमारा? दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। ठीक है, ये युद्ध किससे है? दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। अब अफिसियों में आइए, अफिसियों में 6 का 12 आयत कोई एक पढ़ दीजिए। अफिसियों 6 का 12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अब ये हमारा मल्ल युद्ध लहू मांस से नहीं है, हैं? किससे नहीं है? लहू और मांस से नहीं है, बल्कि क्या लिखा है? उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। अब हमें लड़ना किससे है? दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। और अब जैसे मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से तो हमें लड़ना है, लेकिन उससे पहला मल्ल युद्ध हमारा कहां है? हमारे शरीर और आत्मा का। दुष्ट से लड़ने से पहले हमारा मल्ल युद्ध कौन सा है? शरीर का और आत्मा। वचन में क्या लिखा है? शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करता है। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करता है। ठीक है, अब इन शरीर और आत्मा में अब जीतेगा कौन? जो ज्यादा ताकतवर होगा। यदि शरीर ताकतवर है तो शरीर जीत जाएगा, आत्मा हार जाएगी। लेकिन यदि आत्मा ताकतवर है तो आत्मा जीत जाएगी, शरीर हारेगा। तभी पौलुस क्या कहता है? मैं इस शरीर को रोज मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्या करता हूं? इस शरीर को मैं मारता कूटता और वश में लाता हूं। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जब हम शरीर और आत्मा की लड़ाई में जब हम जीत जाते हैं, तो फिर हमारी लड़ाई किससे शुरू होती है? दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। याद रखे, इस शरीर के अंदर उसने एक सिम डाली है, सिम नंबर 1। ठीक है, कौन सी सिम डाली है? सिम नंबर 1। और वो सिम क्या है? शारीरिकता की सिम। और यदि आपने उसकी क्वालिटियां देखनी है तो उसकी क्वालिटियां गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 19, 20, 21 आयत पढ़ेंगे, पढ़ लेना। और मैंने बताया आप लिख लेना। तो वहां पर सारी क्वालिटियां हैं कि उस जो शैतान ने जो सिम दी है ना, उस सिम की क्वालिटियां क्या क्या है ना? और लेकिन जब यीशु आता है तो यीशु मसीह ने एक दूसरी सिम हमें दी है। और वो सिम कहां पर मिलती है हमें? गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। गलातियों 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत है। ठीक है, अब क्या होना है?
इसका मतलब क्या है, जो वो सिम मेरे इस देह में एक्टिव है ना, शारीरिकता है, उस सिम को क्या करना पड़ेगा, बंद। ठीक है, उस सिम को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिग्नल पकड़ती रहेगी, है क्या करती रहेगी, वो सिग्नल पकड़ती रहेगी। हालेलुया। सो ठीक है, अभी हम इधर आएंगे। अब देखिए, हमारा मल्ल युद्ध किससे है, लहू और मांस से नहीं है, बल्कि दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। अब ये मल्ल युद्ध हमारा क्या है, देखिए, अब ये क्या है हमारा मल्ल युद्ध। अब मल्ल युद्ध हमारा ये है कि हमने उस दुष्ट के कब्जे से लोगों को आजाद करना है। क्या करना है, दुष्ट के कब्जे से लोगों को आजाद करना है। इसका मतलब देखो, शैतान ने किया क्या, सुनिए, आकाश भी परमेश्वर का, पृथ्वी भी परमेश्वर की बनाई हुई है कि नहीं, मनुष्य भी परमेश्वर का बनाया हुआ है ना। लेकिन अब इस पे कब्जा कौन किया हुआ है, शैतान। इस पे कब्जा किसने किया हुआ है, शैतान ने। आकाश किसका बनाया है, परमेश्वर का, है ना। पृथ्वी किसकी बनाई हुई है, परमेश्वर की। अब ये स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, ये सारी धरती किसकी बनाई हुई है, परमेश्वर की। तो अब हमने क्या करना है, उस कब्जे को छुड़ाना है। इस देह के ऊपर भी किसका कब्जा था, उसका कब्जा था ना। और यीशु के नाम से हमने क्या किया, अपनी देह को उसके कब्जे से आजाद कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है बल्कि परमेश्वर की है। शैतान तो क्या किया हुआ है, सिर्फ कब्जा करके पकड़ा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है ना। और हमने क्या करना है, उसके कब्जे को छुड़ाना है। हालेलुया। ठीक है, अब वो कैसे करना, आइए हम कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 25 आयत। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 25 आयत। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमेन, हालेलुया। अब हमारा क्या है, ये युद्ध है ना, युद्ध है। हर एक पहलवान इस पृथ्वी पे क्या करता है, मुकुट पाने के लिए लड़ता है ना, युद्ध करता है। हमारे कुश्तियां होती है, और कुश्तियों में उनको एक झंडा सा देते, लास्ट में एक इनाम देते, कितना 4-5 हजार शायद वो उनको मिलता होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। या कई बार 10-12 हजार की कुछ कुश्ती होती है जो लास्ट में, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने पहलवानों से लड़ते हैं, राइट। कितने पहलवानों से लड़ते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितना भाग, कितना मेहनत करते हैं। और वो कौन से मुकुट के लिए करते हैं, जो नाशवान है। लेकिन हमारा मुकुट कैसा है, वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। हालेलुया। हमारा मुकुट कैसा है, नाशवान मुकुट नहीं है, बल्कि अविनाशी मुकुट है। और ऐसा मुकुट है जो कभी भी नाश नहीं हो सकता। कैसा मुकुट है, जो कभी भी नाश नहीं होता। उस मुकुट के लिए ये हमारा युद्ध है। जो जय पाएगा वो परमेश्वर के साथ सिंहासन में बैठेगा और राज्य करेगा। राज्य करेगा तो मुकुट तो पहनेंगे ना, हैं। हालेलुया। चलिए एक आयत हम और पढ़ेंगे, मत्ती 16:17। मत्ती 16:17 पढ़ दीजिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है।
आमेन। मांस और लहू ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर बात को प्रकट किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमारा जो परमेश्वर से संबंध है ना, वो आत्मा का है। लहू और मांस, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा, ना तो आज तक स्वर्ग में गया, ना तो कभी जाएगा। ना तो आज तक स्वर्ग में गया, ना ही तो कभी जाएगा। बल्कि हमारा युद्ध कौन सा है? आत्मिक युद्ध है। एक आयत और पढ़ी, अफिसियों में ही आइए, अफिसियों 1 अध्याय उसकी 21 आयत से 21 आयत को हम पढ़ेंगे। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। अब अभी पर इस आयत को हम 1 का 21 है ना, इसको 20 आयत से पढ़ो। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह को, ठीक है, क्या किया? मरे हुओं में से जिंदा किया और अपनी दाहिनी ओर बिठाया। और फिर क्या किया? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल पृथ्वी पे बल्कि स्वर्ग में जहां भी कोई नाम है, सब नामों में ऊंचा नाम दिया। कौन? यीशु नाम। और फिर क्या कहा गया? और यीशु को ये सारे अधिकारों के साथ परमेश्वर ने किसको दे दिया? कलीसिया को। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने। सब सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार, स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, जहां मर्जी का हो, वो सारा अधिकार किसके पास दे दिया? यीशु के पास। और फिर अधिकार से भरे हुए उसी यीशु को किसको दे दिया? कलीसिया को। ताकि वो कलीसिया, मैं पिछले दिनों में आपको सिखा रहा था, ये क्या है? एक पैकेज बना के दिया जिसमें कि सब कुछ है, जिसमें कि सब कुछ है। इसलिए कुलुस्सियों 4 का 13 में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब देखिए प्रभु के लोगों, ये सारी चीजें दी क्यों जा रही है आपको? ताकि हम आत्मिक युद्ध में जय पाए। समझ आ रहा है? ताकि हम आत्मिक युद्ध में जय पाए। याद रखें, ये सारी चीजें पुराने नियम में जो लोग थे उन सब के पास नहीं थी, लेकिन विशेष लोगों को परमेश्वर देता था। और किसी एक आदमी के द्वारा पूरा देश बचता था, किसी एक ही आदमी के द्वारा देश नाश भी हो जाता था। लेकिन आज प्रभु के लोगों, यदि कोई नाश हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारा अधिकार किसको दिया? परमेश्वर ने मनुष्य को। ठीक है, यहां क्या लिखा? सारी प्रधानता है, उसको मृत्यु से जिंदा किया। सारी प्रधानता है, सारा अधिकार, सारी सामर्थ, कोई सामर्थ नहीं छोड़ी, है ना? इसीलिए लूका 10 का 19 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। किसको? मुझे और आपको। काय पे भी दिया? शत्रु की सारे सामर्थ के ऊपर क्या दे दिया? अधिकार। इतनी सी भी नहीं छोड़ी उसके लिए।
हारते तो हम खुद ही अपनी लालच की वजह से, गिरते तो खुद है हम अपनी इच्छाओं की वजह से। हाँ, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हाँ, ओके। और फिर क्या लिखा है 22 आयत में? क्या लिखा है 22 पढ़ो। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया हालेलुया। क्या लिखा है? उसको सब वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहरा के फिर किसको दे दिया? कलीसिया को। फिर किसको दे दिया? हमारे हाथ में एक ऐसा पैकेज परमेश्वर ने दिया हुआ है, या एक ऐसा गैजेट है ना, गैजेट, गैजेट को क्या कैसे बोलेंगे हिंदी में पता नहीं है, कि यंत्र, एक ऐसी चीज हमारे हाथ में दे दी है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे गैजेट दे दिया हमारे हाथ में जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। सारी शत्रुओं के ऊपर प्रधानता, अधिकार, सब कुछ दे के सारी चीजों पे शिरोमणि ठहराया, और फिर किसको दे दिया? और कलीसिया को दे दिया। और 23 आयत में क्या लिखा है? यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब ने सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर के लोगों, यीशु को आज हमारे पास ऐसा दिया है ना, चंगाई चाहिए उसके लिए इस्तेमाल करो, आशीष चाहिए उसके लिए इस्तेमाल करो, शैतान को कुचलना है उसके लिए इस्तेमाल करो, युद्ध लड़ना है उसके लिए इस्तेमाल करो, अपनी सुरक्षा करनी है उसके लिए इस्तेमाल करो। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने उसको दिया है। सब चीजों पे शिरोमणि ठहरा के किसको दे दिया है? कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया। सब प्रभु के लोगों, हम बहुत ज्यादा आशीषित लोग हैं जो कि हमारे पास यीशु मसीह हैं, जो कि हर एक चीजों के ऊपर क्या है? शिरोमणि है। हालेलुया। सो हमारा ये आज का समय यही खत्म हो गया है, और हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर मनोहर है। प्लीज आप अंतिम प्रार्थना में